नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है काम भी मैं करूं, ताने भी मैं सहूं। भाभी, आप खाना तैयार रखना, अभी बड़े भैया के घर से होकर आते हैं। दीदी, खाना तैयार है, खाकर आराम से चले जाओ, मैं तब तक सारा काम निपटा लूँगी। क्या भाभी, आपको तो बस अपने काम की पड़ी रहती है। अरे 2-4 दिन देर से काम कर लोगी और नहीं सोओगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा। शीला, मधु सही कह रही है, खाना ठंडा हो जाएगा, पहले खाना खा लो। वैसे भी अब टाइम ज़्यादा हो रहा है, कल भैया के घर चले जाना। तू भी अब उसकी हाँ में हाँ मत मिला। अरे उनको पता चलेगा हम कल के आए हुए हैं और हम अब तक नहीं आए तो उनको बुरा लगेगा ना, बड़ी बहन ने कहा। हम अभी गए और अभी आए, यह कह दोनों बहनें हंसती हुई चली गई। यह पहली बार नहीं है, मधु की दोनों नंदों की हमेशा से यही आदत है। शाम को आएंगी, फिर गप्पे लड़ाती रहेंगी। जैसे ही खाने का टाइम हुआ, दोनों बड़े भैया से मिलने की कह चलती बनेंगी। शुरू शुरू में तो मधु ने खाना नहीं बनाया। उसने सोचा खाने के समय वहाँ गई हैं तो खाना खाकर ही आएंगी, लेकिन रात देर आने के बाद दोनों ने साफ शब्दों में बोल दिया, मधु, खाना तो हम अपनी माँ के साथ यहीं खाएंगे। हाँ, तुम्हें देर होती है तो तुम सो जाया करो, हम बना लिया करेंगे। मधु ने कहा, दीदी, सोने की कोई बात नहीं, आपको पता है ना, अगले दिन मुझे ऑफिस भी जाना होता है और सारी तैयारी भी करनी होती है। बस यही दिक्कत है और कुछ नहीं। अब तो कई सालों से मधु को इन सब बातों की आदत पड़ गई थी। सासू मान नहीं रही, फिर भी नंदों की वही आदत। अरे बड़ी भाभी ने तो खाने के लिए बहुत जोर दिया, लेकिन हमने कह दिया जीवन हमारा इंतजार कर रहा होगा, इसीलिए हम आ गए, वरना खाना दोनों ने बना दिया था। मधु को पता था दोनों बहनें झूठ बोल रही हैं और वह मधु को सुनाने के लिए यह सब बातें कहती हैं। एक दिन मधु शाम के खाने की तैयारी कर रही थी कि उसकी बड़ी नंद आ गई। मधु ने नमस्ते करते हुए कहा, दीदी, आपने तो आने की कोई खबर भी नहीं दी। खबर क्या देनी थी, अपना ही तो घर है। चाय नाश्ता देने के बाद मधु ने कहा, खाना भी तैयार है। यह सुनते ही बोल पड़ी, खाना तो मैं बड़े भैया के घर से आकर ही खाऊंगी, तुम्हें जल्दी हो तो तुम लोग खा लो। ऐसी बात नहीं है दीदी, आज मेरा व्रत था ना, तो सोचा पहले बड़ों को खिला दूं, उसके बाद ही। भाई, तुझे नियमों की इतनी ही चिंता है तो थोड़ी देर रुक जा, हमें भी तो दुनियादारी निभाने दे। बड़े भैया को पता चला तो बुरा मान जाएंगे कि मैं उनसे मिलने नहीं आई, फिर आकर खाना खाती हूँ। ऐसा कहने के बाद वह रात को 10 बजे वापस आई। मधु, जल्दी से खाना डाल दे, बहुत भूख लगी है। बड़ी भाभी तो खाने पर बहुत जोर दे रही थी, पर मैंने कह दिया मधु मेरा इंतजार कर रही होगी, तूने और जीवन ने तो खा लिया होगा। नहीं दीदी, यह भी आपका इंतजार कर रहे थे। यह कहते हुए मधु ने दोनों बहन भाइयों के लिए खाना परोस दिया और खुद रोटियां सेकने लगी। मधु रोटी लेकर आई तो उसने देखा कि उसकी नंद रोटी को उलट पलट कर देख रही थी। उसने पूछा, दीदी क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे रोटी कुछ कच्ची लग रही है। मधु, दीदी के लिए दूसरी रोटी ला दो, जीवन ने कहा। यह सुन मधु उनके लिए दूसरी रोटी अच्छे से सेक कर लाई। उसे देखकर भी उसकी नंद बोली, क्या मधु, रोटी नहीं खिलानी तो वैसे ही बोल देती, क्या कच्ची कच्ची रोटियां ला रही हो? नहीं दीदी, रोटी तो अच्छे से सिकी है। जीवन ने भी रोटी देखी तो बोला, दीदी रोटी तो सही है। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे ऐसी रोटियां तो हमारे यहाँ जानवरों को दी जाती हैं। मैं तो तुम दोनों की सोचकर वहाँ भी खाना छोड़कर आई। बड़ी भाभी कितनी जिद कर रही थी, लेकिन मुझे तुम लोगों की फिक्र रहती है और तुम दोनों हो कि ऐसा कह रहे हो। ना खिलाना हो तो साफ साफ मना कर दो। यह सुन मधु के आंसू निकल आए। अपने आप को संभालते हुए वह बोली, कैसी बातें कर रही हो दीदी, आप इतनी सी बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हो? आपको कुछ कहना है तो साफ साफ कहो ना, रोटियों का क्यों बहाना लगा रही हो? और आप ये बड़े भाई भाभी की बात तो रहने ही दो। इतना तो आपको भी पता है कि वह आप सबकी कितनी परवाह करते हैं। सासू माँ से सब सुन चुकी हूँ उनकी आवभगत के बारे में। इतने सालों से मैं यही सुनती आ रही हूँ कि हमारे लिए सभी भाई बराबर हैं।
आपके लिए होंगे, लेकिन उनके लिए आपका क्या महत्व है यह तो आपको भी पता है और मुझे भी। लेकिन मैं अपने मुंह से कुछ कहना नहीं चाहती थी, लेकिन आज आपके व्यवहार ने मुझे कहने पर मजबूर कर दिया। मैं कभी भी आप लोगों की किसी बात का बुरा नहीं मानती, लेकिन आज आपने मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। मेरी इतने सालों की सेवा को आपने पल भर में मिट्टी में मिला दिया। आपसे मैं हाथ जोड़कर यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको छोटों से इज्जत लेनी है तो बड़ों की तरह व्यवहार करना सीखें। अगर आपको मेरी कोई बात पसंद नहीं तो आप मुझे प्यार से समझा सकती थी। मैं बुरा नहीं मानती, लेकिन काम भी करूं और ताने भी सहूं। अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। तेरे सामने मधु इतना बोल रही है और तू चुपचाप सुन रहा है। हम तो तुझ पर इतना मरते हैं और तू घर बैठाकर हमारी बेइज्जती कर रहा है। अगर मधु ने अपनी बातों के लिए माफ़ी नहीं मांगी तो मैं फिर तेरी चौखट पर कभी नहीं चढ़ूंगी। दीदी, अगर मधु गलत होती तो मैं एक बार नहीं 100 बार उससे माफ़ी मांगने के लिए कहता। आप मेरी बड़ी बहन हो, इज्जत करता हूँ आपकी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी गलत बात को भी मैं सही कहूँ। वह मेरी पत्नी है और आज तक उसने पलट कर जवाब नहीं दिया। हर बात की एक सीमा होती है। उसका भी आत्मसम्मान है। आप मेरी बड़ी बहन हो और आपके लिए मेरे दिल और घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। आप जब चाहो आओ, यह आपका ही घर है। आगे जो आपका विवेक कहता है। यह कहते ही दोनों ने हाथ जोड़ दिए। यह सुन मधु की नंद कुछ ना बोली और सुबह चुपचाप चली गई। दोस्तों, कई बार हमारे बड़े छोटी छोटी बातों को अहम का मुद्दा बना रिश्तों की बलि चढ़ा देते हैं। अगर वे थोड़ा विवेक से काम ले तो रिश्तों में दरार आने से बचा सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, कहानी में आपने देखा कि इतनी अच्छी भाभी होते हुए भी मधु की नंद ने क्या सही किया। आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।